गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा ओम भूर्श्वाश्वदेवाचार्य नमः गुरुश्रीमूलेभ्यो नमः ध्यायेन समर्पयामि ज्ञानार्थेन दक्षतमस्मं समर्पयामि तिलक लगाएंगे आदित्यावस्मोरुद्र विश्वदेवामतगुणा तिलकं देव रक्षन्तु धर्मकामार्थ सिद्धये सर्वकामार्थ सिद्धये अक्षता सर्वश्रेष्ठा कुङ्कुमासविता मया निवेदिता भक्तगणाम परमेश्वरः गन्धक्षतपुष्पं समर्पयामि तदुपरान्ते द्रव्यदक्षां समर्पयामि यद्दन्तमुद्रादानं यन्मूर्तिया स्वक्षा त्रिगणकस्कमणा सर्वदेवेशनोदता हिरणक्षां समर्पयामि हिरणक्षान्ते प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीगुरुश्रीकमलेभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि बोलिए व्यासराज सुखदेव जी महाराज की जय बोलिए शरण गुरु जी महाराज की जय। सभी लोग जो लोग रास्ते में चल रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि शीघ्र भागवत प्रांगण में पधारे और भागवत गान की महाआरती में सम्मिलित होकर जीवन को धन्य बनाए। कहते हैं इधर से ले लो शास्त्री थोड़ा सा फोटो ले लो। हो गया जोड़े से हो गया। आओ देवता आप भी जोड़े से आ जाओ। खुश हो ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परम कृपा पात्र श्री हनुमंतलाल जी, श्री हनुमान जी महाराज तथा चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु सादर आमंत्रित किए गए समस्त देव मंडल, समस्त देवगण, समस्त देवता एवं वंदनीय श्रद्धेय मातृशक्ति समादरणीय समस्त श्रोता, आगंतुक, अतिथि भक्तगण और इस दिव्य पावन पुनीत धरती पर प्रतिष्ठित हुई अपने दिव्य और भव्य संस्कारों से विभूषित हुई संपूर्ण हरियाणा क्षेत्र में धर्म की ध्वजा लहराने वाली, आध्यात्मिकता का परचम फहराने वाली, धर्म नगरी के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, संत भूमि के रूप में जानी जाने वाली, अतुलित दिव्य संतों की साधना से परिपूर्ण हुई ऐसी दानी और भामाशाहों की नगरी वहुआ बस्ती की समस्त जनता जनार्दन एवं जिनके कर्णरंध्रों तक, जिनके हृदय पटल की गहराई तक ये शब्द पहुंच रहा है, वो समस्त दिव्यात्माओं आप सबका ये व्यासपीठ हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, साधुवाद करती है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल मेरे माधव की गिरिराज रूपा प्रकृति का आप अवलोकन कर रहे थे। सारे के सारे वृंदावन वासी अपनी अपनी बैलगाड़ियों में, अपने अपने छकड़ों में भोग की सामग्री लेकर गिरिराज गोवर्धन पर पहुंचे हैं और पूजा में सबसे पहले जल की आवश्यकता पड़ती है। पवित्रीकरण करना है, षोडशोपचार करना है तो सबसे पहले जल चाहिए। अब गोपों ने कहा भैया गिरिराज पर जल तो है नहीं, तो जल की व्यवस्था कौन करे? कि जी गोपाल जी करेंगे। कन्हैया ने कहा था कि इंद्र की जगह गिरिराज की पूजा करो, सो दे दो इनके हाथों में बाल्टी, ये यमुना जी पे जाएं और पानी लेके आए। कन्हैया कहने लगे सारी व्यवस्था होगी, आप आंखें बंद करो। सो सब ब्रजवासियों ने अपनी आंखें बंद की। भगवान ने मन से गंगा का आह्वान किया। सो गिरिराज पर मन से गंगा प्रकट हो गई, जिसका नाम हो गया मानसी गंगा। गंगा पानम, मानसी गंगा स्नानम, दोनों का पुण्य बराबर है। रोज गंगा का पानी पिए आप और मानसी गंगा में स्नान बना लें, बराबर ही है। मानसी गंगा प्रकट हो गई। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। तो मानसी गंगा के जल से षोडशोपचार प्रारंभ हुआ। षोडशोपचार में आप जानते ही हैं, पाद्यम, अर्घ्यम, स्नानम, आचमनम सारे कार्य हुए। पूजन के बाद अब भोग का नंबर आया। सो महाराज गोप वाले भोग लगाने लगे। इधर भोग चल रहा है और उधर नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास।
नारद जी ने इंद्र से कहा कि इंद्र, तुम तो संसार के भोगों में डूबे हो, स्वर्ग के भोगों में डूबे हो, और वहां तुम्हारी जगह गिरिराज की पूजा हो रही है, पर्वत की पूजा हो रही है। विचार करो, आपने कोई ना कोई गलती की होगी। व्यक्ति जब गलती करता है तब सबसे पहले समाज में उसका तिरस्कार शुरू हो जाता है। पैसा बढ़ जाए, कुल खानदान बढ़ जाए, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है समाज में लोग आपका कितना अभिवादन करते हैं, कितना आदर करते हैं। महत्वपूर्ण बात है समाज की रूपरेखा। जहां हम जीवन जी रहे हैं, जिस देश में जी रहे हैं, जिस वेश में जी रहे हैं, वह हमारा आदर सत्कार है कि नहीं। तो ये जो हम सामाजिक स्वरूप देखते हैं, ये व्यवहार का फल होता है। इंद्र की जगह गिरिराज का पूजन हो रहा है। इंद्र ने अहंकार किया और अहंकार में अपने पद की गरिमा को भूल गए। अपने पद की गरिमा, जी, जो पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखता, वो पद उस व्यक्ति को, उस स्थान को अपने से नीचे छोड़ देता है, च्युत कर देता है, पतित कर देता है। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जी, एक निवेदन करो, पद की गरिमा बनी रहे, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आप अपने पद के कर्तव्य को जानो। आप जिस पद पर हो, आप शिक्षक हो, आप सैनिक हो, आप राजनेता हो, आप व्यास हो, आप श्रोता हो, आप संगीतकार हो, आप घर के बुजुर्ग हो, माता पिता हो, जिस पद पर प्रभु ने आपको स्थापित कर रखा है, उस पद का कर्तव्य क्या है? अधिकार और कर्तव्य दोनों में अंतर है। पिता का अधिकार है कि पुत्रों को आदेश दे, ये ध्यान नहीं रखना है ना। अधिकार तो अपने आप आ जाते हैं जब व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है। पिता है तो पिता का कर्तव्य क्या है? पितृपालनयो, वो संतान का पालन पोषण करे, अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाए, अच्छे संस्कार दे, पास में बैठाए, धर्म से जोड़े, संस्कारों से जोड़े, ये पिता का कर्तव्य है। माँ का कर्तव्य क्या है? बड़े भाई का कर्तव्य क्या है? छोटे भाई का कर्तव्य क्या है? जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का ध्यान रखेगा, स्वयं कर्तव्य का ध्यान रखेगा, उसका पद उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वो ऐसे समझो जैसे पद और वो एक हो गए। लेकिन जब व्यक्ति कर्तव्य से च्युत हो जाता है, कर्तव्य से हट जाता है और केवल अधिकारों का प्रयोग करता है, तो वो पद उसे छोड़ देता है। इंद्रदेव कर्तव्य को भूल गए, अहंकार में आ गए। अहंकार केवल अधिकार की बात करता है, कर्तव्य का ध्यान नहीं रखता। जब भी व्यक्ति के मन में अहंकार जगेगा, मैं सास हूं, मैं ससुर हूं, मैं बहू हूं, मैं बेटा हूं, मैं सरपंच हूं, मैं मंत्री हूं, जब जब अहंकार जगेगा, व्यक्ति कर्तव्य को भूलेगा और केवल अधिकार की बात करेगा। अधिकार कर्तव्य से शोभा पाते हैं।
कर्तव्य न करें और केवल अधिकार की बात करें तो नीचे रहने वाले लोग उन अधिकारों को छीन लिया करते हैं। सास अगर बहू को आदर दे, बेटी की तरह रखे, आने जाने से पहले ही सारे आभूषण निकाल के दे दे, बेटी पहन के जाना, घर से बाहर जा रही है, तेरी शोभा हमारे कुल की शोभा है, तू जाएगी तो हमारी प्रशंसा तो होगी कि देखो ये किसकी बहू है, कितने अच्छे आभूषण हैं, कितने अच्छे वस्त्र हैं, कुल का नाम होगा। वो बहू जिसका सास ध्यान रखती है, सारे जीवन उससे चाबी छीनने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि समय पर सारी वस्तुएं उससे मिल तो रही हैं। एक माँ जो बेटी को प्यार देती है वो उसे मिल तो रहा है, लेकिन जब बहू अपने अधिकार की बात करे और सास अपने अधिकार की बात करे तो विवाद हो जाता है। बहू अपने कर्तव्य को निभाए, सास अपने कर्तव्य को निभाए, वो जीवन वो घर वो आंगन वैकुंठ बन जाता है। स्वर्ग के सारे देव उस आंगन में रमण करने लगते हैं साहब। इसलिए पद पर बने रहने की आवश्यकता के लिए जरूरत है स्व कर्तव्य का भान रहे, स्व कर्तव्य का ज्ञान रहे, स्व कर्तव्य से हम जुड़े रहें। यहां इंद्र अपने कर्तव्य को भूल गया कि सृष्टि में मेरा जो पद है वो स्वर्ग का अधिपति का पद है, और स्वर्ग के अधिपति को सारे देवों का ध्यान रखना है, सारी प्रकृति का ध्यान रखना है। जो देव जिस कार्य में नियुक्त कर रखा है उस जिम्मेदारी को निभाना है, भूल गया। इसलिए भगवान ने इंद्र की जगह पर्वत की पूजा शुरू कर दी।